हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। जब महाजनपदों का निर्माण हुआ उसके बाद सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ और मगध साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया। तो मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, मगध साम्राज्य पर कौन कौन से वंश ने शासन किया, इस सब का बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानें इसके इतिहास के बारे में। लिखा गया है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आगे भारत का राजनीतिक इतिहास जो है महाजनपदों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने का इतिहास है। यानी एक महाजनपद दूसरे महाजनपद को पराजित करने में लग गए थे और अपने आप को शक्तिशाली बनाने में लग गए थे। इन सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ, जो मगध अपने प्रतिद्वंदी महाजनपदों को पराजित करके शक्तिशाली बना। उसके बाद देखिए 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। ठीक है, मगध एक पहला राज्य था, महाजनपद था, जो कि एक साम्राज्य के रूप में परिणत हुआ। ठीक है, अब देखिए मगध का सबसे पहले उल्लेख एक ग्रंथ में मिलता है, जिस ग्रंथ का नाम है अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद होते हैं, उसमें से अथर्ववेद में मगध के उल्लेख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब जानते हैं कि मगध साम्राज्य जो था उसका संस्थापक कौन था। तो मगध राज्य का संस्थापक बृहदत्त था। बृहदत्त कौन था? बृहदत्त वसु का पुत्र था और जरासंध का पिता था। महाभारत में जरासंध का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए मगध साम्राज्य में 3 वंशों ने शासन किया। प्रथम 3 वंशों ने, पहला वंश था हर्यक वंश। हर्य वंश का संस्थापक था बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। यह बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। और अंतिम शासक नागदशक था, अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक। ठीक है, अब देखिए नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने पद से हटा करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग और इसका पुत्र हुआ कालाशोक, जो द्वितीय शासक था। कालाशोक के समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। उसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था नंदी वर्मन था, अंतिम शासक। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद का वंश है नंद वंश, जिसका संस्थापक महापद्म नंद था। और महापद्म के बाद घानानंद हुआ और इसी घानानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके साम्राज्य अपना स्थापित किया था और वह साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं हर्यक वंश के सभी शासकों के बारे में डिटेल से जानकारी। सबसे पहले जानिए बिंबिसार ने कब से कब तक शासन किया था। तो बिंबिसार ने 544 से 492 ईसा पूर्व शासन किया था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक था, पहले मैंने बताया है। और इसकी राजधानी बिंबिसार की राजधानी राजगिरी थी, जिसको गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं। बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता था, यानी अधिक सेना रखने वाला श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, बिंबिसार ने विजय और विस्तार की नीति अपनाई और इसके लिए उसने कई विवाह मतलब कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने 3 विवाह किए थे। पहली पत्नी थी महाकोसला, कोसल राज्य की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन। और देखिए दूसरी पत्नी थी चेलना या चेटक राजकुमारी थी और क्षेमा थी या चेटक की पुत्री थी।
और 6वां जो थी मद्र राजकुमारी थी, मद्र राजकुमारी। ठीक है। और देखिए आगे देखिए, बिंबिसार ने अंग के शासक, अंग राज्य जो था, अंग राज्य का उल्लेख महाभारत में मिलता है। अंग राज्य साम्राज्य के राजा कर्ण को, कर्ण का मतलब कि उल्लेख महाभारत में किया गया है। ठीक है, दानवीर कर्ण का। अब देखिए, अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके अंग देश को, अंग प्रदेश को अपने मगध साम्राज्य में मिला दिया। उसके बाद देखिए, बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक। ठीक है। अब देखिए, बिंबिसार के बाद मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व शासन किया था। वह अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर शासक बना। ठीक है। कौशल और वैशाली को पराजित करके मगध में मिलाया और मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में 483 ईसा पूर्व किया गया था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है। देखिए, हर्यक वंश का तीसरा शासक उदयन था। उदयन ने 460 से 444 ईसा पूर्व शासन किया और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पहले मगध की राजधानी कौन थी? राजगृह थी बिंबिसार के समय में, और उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया। और उदयन ने पटना में गंगा और सोन के संगम पर किला बनवाया। ठीक है। अब देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। पहले मैंने बताया था इसके बारे में, नागदशक के बारे में, अंतिम शासक। और नागदशक का उसके अमात्य कौन थे? शिशुनाग थे। शिशुनाग कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 412 ईसा पूर्व में नागदशक को अपदस्थ कर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अगले वीडियो में हम लोग 2 वंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। वह वंश का नाम है शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।